नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्लेटफॉर्म का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो प्रैक्टिस सेट है 1 और 2 हैं, इसमें कितने क्वेश्चन टोटल डिस्कस किया जाएगा? टोटल आपके 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन को। जो करंट अफेयर कब तक अपडेट है तो 3 दिसंबर तक आपके जो करंट अफेयर है अपडेट है, तो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा और आप लोग 40 में से कितने सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेसनल गोल्ड मेडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फिर से देखिए, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह यूके का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो गलत है, यूके का नहीं है, यूएसए का है। उसके बाद देखिए, नेल्सन मंडेला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो सम्मानित किया जा चुका है, तो बी ऑप्शन सिर्फ सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपके सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। जो वरुण सैन्य अभ्यास है किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। इंद्र जो आपके सैन्य अभ्यास है भारत और रूस की नौसेना के बीच में होता है, तो सही है। कोकन जो आपके नौसैनिक अभ्यास है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, तो ये सही है। तो गलत कौन है? ए वाला गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तपस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो तपस है शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो थीम है राष्ट्र पहले हमेशा पहले। राष्ट्र पहले हमेशा पहले है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा जो है, खबरों में रहा इसका नाम क्या है? तो एसिटा बुलेरिया जल कन्या शब्द किससे संबंधित है? तो अंडमान निकोबार की एक शैवाल की प्रजाति है। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो है एक शैवाल की प्रजाति है एसिटा बुलेरिया जल कन्या, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दोहा वार्ता के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने कब तक अफ़गानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने का वादा किया था? तो मई 2021 तक, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग हेतु ज्वाइंट गाइडेंस पर सिग्नेचर किया है? भारत ने किस देश के साथ जो है नौसैनिक सहयोग हेतु ज्वाइंट गाइडेंस पर सिग्नेचर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। किसके साथ में? ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाए। आज ऐसा लग रहा है कि दिन ही खराब है, कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर ही दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 में किस देश में स्थित टाइग्रे क्षेत्र संघर्ष के कारण खबरों में रहा है? तो जो टाइग्रे क्षेत्र है कहाँ पर है? इथोपिया में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य देश है, तो कौन है? चीन है। कौन है? चीन जो है विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य देश है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है mRNA 1644 किससे संबंधित है? तो HIV वैक्सीन से संबंधित है। HIV वैक्सीन से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HIV वैक्सीन से संबंधित है। नेक्स्ट है IS-40 सुधार एजेंडा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो IS-40 सुधार एजेंडा जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैंकिंग सुधार से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शहीद भीमा नायक परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा जो है शहीद भीमा नायक परियोजना की शुरुआत की गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन ईडा ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो क्यूबा को प्रभावित किया है। किस क्षेत्र को? क्यूबा को प्रभावित किया है, क्यूबा एक देश है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखी है? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो गोरखपुर में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए
अपतटीय गश्ती पोत जिसका नाम है विग्रह, नोट कीजिएगा विग्रह, को किस शिपयार्ड ने बनाया है? तो लर्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग ने बनाया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। कौन किया है? भारत किया है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने किस अवधि तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है परिचालन में लाने की घोषणा की? तो इसमें आपको याद रखना है 2025 तक जो है उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रयोग में लाने की घोषणा की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है दुबई यूएई में किया गया है। दुबई यूएई कंट्री में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, अबू धाबी अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट है कि 94 ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो कुंजल को चुना गया है। ठीक है, कुंजल को, जो तमिल मूवी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है 79 है। भारत की रैंक क्या है? 79 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किस वर्ष तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नौसेना कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ? नौसेना कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जेम्स पैटिंसन। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की महारानी को हटाकर किस देश ने अपना पहला गणतांत्रिक राष्ट्रपति चुना है? तो बारह बडोस ने चुना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सम्मानित किया जाएगा इस्तबान सज्जाबो। ठीक है, इस्तबान सज्जाबो और मार्टिन अस्कोसिस्को। तो दोनों सही हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 का उद्घाटन लद्दाख में किया तो किसके द्वारा किया गया था? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने। कौन बने? विराट कोहली। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शुभा श्रीनिवासन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्री धन्वंतरी जेनरिक चिकित्सालय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो है श्री धन्वंतरी जेनरिक चिकित्सालय योजना शुरू किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दिन एक फोकस किस दिवस की थीम है? एक दिन
एक फोकस किस दिवस की थीम है? तो किस दिवस की थीम है? विश्व पोलियो दिवस की। विश्व पोलियो दिवस की थीम है एक दिन एक फोकस किस दिवस की थीम है? तो विश्व पोलियो दिवस की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक किन दो देशों की यात्रा पर गए हैं? तो किन दो देशों की यात्रा पर गए थे? तो इटली और ब्रिटेन की। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है महिला सुरक्षा हेतु साथ साथ, ठीक है, साथ साथ नहीं, साथ साथ और भी पास नामक पहल की शुरुआत किस शहर के पुलिस ने किया है? किस शहर के पुलिस ने किया है? तो हैदराबाद के पुलिस ने किया है। किस लिए? तो महिला सुरक्षा के लिए किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ICRA रेटिंग एजेंसी के नए प्रबंध निर्देशक और CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रामनाथ कृष्णन बने हैं, रामनाथ कृष्णन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस नाम से खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ट्रूथ सोशल के नाम से, ट्रूथ सोशल के नाम से। नेक्स्ट है कि क्वाड देशों की पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया? इंपॉर्टेंट है, किस देश नहीं पूछा है, शहर पूछा है। किस शहर में किया गया था? तो वाशिंगटन DC में किया गया था, वाशिंगटन DC अमेरिका में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं? तो इसमें USA है पहला, उसके बाद इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये 4 कंट्री के बारे में याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण पूरा होने पर किस मंत्रालय ने 100 स्मारकों पर, मतलब कि 100 जगह पर एक तरीके से तिरंगा लहराया? तो किसके द्वारा लहराया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लहराया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना कमेंट करके, टर्की पाकिस्तान तो पहले से ही शामिल था और टर्की को भी शामिल कर लिया गया है। तो किस लिस्ट में शामिल किया गया है? रेड लिस्ट, ग्रे लिस्ट, कौन सा लिस्ट में शामिल किया गया है? ब्लैक लिस्ट में। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने 40 प्रश्न को डिस्कस किया। आप लोगों ने 40 में से कितना क्वेश्चन सही किया उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में जो पहली बार चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जो अगले वीडियो में हम लोग जो प्लेटफॉर्म वाला है उसका 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज तो मेरे आसपास शादी भी है। तो देखिए, अगर कल भी चलता है तो कल भी दिक्कत हो जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो कल से जो है वीडियो सारे रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि आज दिन भर जो है बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।